हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमी गुरु। आज हम जानने वाले एमी कोर्स के दौरान आपको जो एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं उसके बारे में। तो जो आपको एमी कोर्स करते टाइम एग्ज़ाम देने पड़ते हैं वो दो टाइप्स के एग्ज़ाम है। एक तो आपके सेमिस्टर एग्ज़ाम्स और दूसरे आते हैं आपके मॉड्यूल एग्ज़ाम्स। ये दोनों एग्ज़ाम्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। सेमिस्टर एग्ज़ाम की बात करें तो सेमिस्टर एग्ज़ाम कॉलेज कंडक्ट करता है, उसकी फ़ीस भी कॉलेज डिसाइड करता है। और सेमिस्टर एग्ज़ाम्स का जो पासिंग परसेंटेज होता है वो होता है 75%। अगर हम मॉड्यूल एग्ज़ाम की बात करें तो मॉड्यूल एग्ज़ाम डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का जो सेंट्रल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको कंडक्ट करता है। ये एग्ज़ाम जो मॉड्यूल एग्ज़ाम है वो साल में 3 बार होती है, 4 मंथ के गैप के बाद। और इसकी जो फीस की बात करें तो मॉड्यूल एग्ज़ाम की फ़ीस पर मॉड्यूल 1500 रुपये होती है। ये जो मॉड्यूल एग्ज़ाम है ये टोटल 17 पेपर्स होते हैं, 17 मॉड्यूल्स है। जो कि पहले 3 पेपर हुआ करते थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। फिर डीजीसीए ने ये पेपर्स को मॉडिफाइड करके मॉड्यूल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ये 3 पेपर के 17 मॉड्यूल्स बना दिए गए। मॉड्यूल बेसिकली कुछ नहीं, ये सिर्फ सब्जेक्ट्स है। 17 सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके मॉड्यूल नाम दे रखा है। ये 17 में से जो फर्स्ट और सेकंड है, मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड, जो कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, ये हमको इंडिया में नहीं देना पड़ता क्योंकि इंडिया में जो एमी कोर्स है वो 12th के बेस पे या डिप्लोमा के बेस पे होता है। इसलिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स की रिक्वायरमेंट इंडिया में नहीं है। हालांकि जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे 10th के बेस पे कोर्स होता है, इसलिए उन लोगों को मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपलसरी है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 3 टू मॉड्यूल 17 की। मॉड्यूल 3 जो है वो है इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल। इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल में आपको पढ़ना पड़ता है बेसिक इलेक्ट्रिकल की टर्मिनोलॉजीज, बाद में मोटर, जनरेटर के कुछ पार्ट्स है, जनरेटर है, कंडक्टर, रेजिस्टर, मतलब इलेक्ट्रिकल के बारे में मॉड्यूल 3 में आपका कवर होता है सभी पोर्शन। मॉड्यूल 4 की बात करें, मॉड्यूल 4 है इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और सेमीकंडक्टर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ाया जाता है मॉड्यूल 4 के अंदर में। मॉड्यूल 5 की बात करें, मॉड्यूल 5 है डिजिटल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। इसमें जो कॉकपिट में इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उसके बारे में आपको इस मॉड्यूल में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद मॉड्यूल 6 की बात करें तो मॉड्यूल 6 है मटेरियल एंड हार्डवेयर। इसमें जो भी एयरक्राफ्ट्स में मेटल्स यूज़ होते हैं, फेरस, नॉन फेरस, कंपोजिट्स एंड नॉन मेटेलिक, उसके बारे में आपको मॉड्यूल 6 में पढ़ना पड़ता है। मॉड्यूल 7 की बात करें तो मॉड्यूल 7 है मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी आपको सेफ्टी लेनी पड़ती है, सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी काम करते टाइम आपको लेनी पड़ती है उसके बारे में, और जो भी टूल्स आप यूज़ करते हो काम करते टाइम उसके बारे में मॉड्यूल 7 में आपका कवर होता है सिलेबस। मॉड्यूल 8 की बात करें तो मॉड्यूल 8 है बेसिक एरोडायनामिक्स। बेसिक एरोडायनामिक्स में जो भी एयर का और एयरक्राफ्ट का रिलेशन है, यानी कि लिफ्ट कैसी गेन होती है एयर की वजह से एयरक्राफ्ट को, उसके बारे में, और स्टेबिलिटीज़ और डायनामिक्स के बारे में मॉड्यूल 8 में कवर हो जाता है। मॉड्यूल 9 की बात करें तो मॉड्यूल 9 है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में जो भी ह्यूमन के लिमिटेशंस है और जो भी हम काम करते टाइम एरर्स करते हैं उसके बारे में मॉड्यूल 9 में ह्यूमन फैक्टर में कवर होता है। इसके बाद बात करें तो मॉड्यूल 10 है एविएशन लेजिस्लेशन, या फिर आप इसको CAR यानी कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स बोल सकते हैं। इस मॉड्यूल में सभी रूल्स आते हैं मॉड्यूल 10 के अंदर में। अब बात करते हैं मॉड्यूल 11 की, तो 11 में 11A और 11B दो है। 11A में आपका टर्बाइन एरोप्लेन एरोडायनामिक स्ट्रक्चर एंड सिस्टम आता है, यानी कि टर्बाइन इंजन जिस एरोप्लेन पे लगे रहते हैं उसके एरोडायनामिक्स और उसके स्ट्रक्चर के और उसके सिस्टम्स के बारे में आपको इस मॉड्यूल में जानकारी मिलती है। मॉड्यूल 11B की बात करें तो ये है पिस्टन एरोप्लेन एरोडायनामिक स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, यानी कि पिस्टन इंजन एरोप्लेन के एरोडायनामिक्स और उसके सिस्टम्स के बारे में आपको इस मॉड्यूल में स्टडी करना पड़ता है। इसके बाद बात करें मॉड्यूल 12 की, मॉड्यूल 12 है हेलीकॉप्टर एरोडायनामिक स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। इसमें हेलीकॉप्टर से रिलेटेड आपको स्टडी करनी पड़ती है मॉड्यूल 12 में। मॉड्यूल 13 की बात करें तो ये है एयरक्राफ्ट एरोडायनामिक स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स। इसमें जनरल एयरक्राफ्ट के बारे में और उसके ATA चैप्टर, स्ट्रक्चर और सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद की बात करें तो मॉड्यूल 14 है प्रोपल्शन, यानी कि जो भी टर्बाइन इंजन का बेसिक है, टर्बाइन इंजन के सेक्शंस इसमें आते हैं, इसमें स्टडी करना पड़ता है आपको। इसके बाद मॉड्यूल 15 है गैस टर्बाइन इंजन। गैस टर्बाइन इंजन मतलब जेट इंजन के बारे में आपको सभी डिटेल्स स्टडी करना पड़ता है इस मॉड्यूल के अंदर।
मॉड्यूल 16 की बात करें तो मॉड्यूल 16 है पिस्टन इंजन। पिस्टन इंजन में भी आपको पिस्टन इंजन के सभी सिस्टम्स और पिस्टन इंजन से रिलेटेड सभी स्टडी आपकी पिस्टन इंजन के मॉड्यूल 16 में होती है। मॉड्यूल 17 की बात करें तो मॉड्यूल 17 है प्रोपेलर। प्रोपेलर सिंक्रोनाइजेशन, प्रोपेलर के बारे में जो भी चीज़ें हैं, मेंटेनेंस, उसका प्रिजर्वेशन, स्टोरेज, वो सभी आपका मॉड्यूल 17 में कवर होता है। तो ये थे सभी मॉड्यूल्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं स्ट्रीम्स की। तो एमी कोर्स में बेसिकली 2 स्ट्रीम्स है, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा, बेसिक बता रहा हूँ। बेसिकली 2 स्ट्रीम्स है, B1 एंड B2। B1 है मैकेनिकल के लिए और B2 है एविनिक्स के लिए। B1 में आपको इन्हीं 17 मॉड्यूल में से 11 मॉड्यूल क्लियर करने पड़ते हैं और B2 में यानी कि एविनिक्स में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है ये, और इसमें आपको 10 मॉड्यूल्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, 10 मॉड्यूल्स क्लियर करने पड़ते हैं। अगर आपको मॉड्यूल्स अपने कैटेगरीज के बारे में अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे आने वाले अगले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।